आपका स्वागत है इस वीडियो में। पिछले वीडियो में आपको व्यंजक के गुणनफल में बताया था कि एक पदीय व्यंजक की एक पदीय व्यंजक से किस प्रकार से गुणा होती है। आज आप सीखेंगे एक पदीय व्यंजक की बहुपदीय व्यंजकों से किस प्रकार गुणा की जाती है। तो सबसे पहले आप इसका जो सामान्य से जानकारी है वो आप समझ लेंगे, इसका आगे उपयोग होना है। यहाँ एक आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई लिखा हुआ है, नीचे लंबाई और बाईं ओर लिखा है चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब आप नीचे देखेंगे नंबर 2 पर एक आयत बना हुआ है जिसकी लंबाई x है और चौड़ाई a है। यदि इस आयत का हमें क्षेत्रफल निकालना है तो हम वही ऊपर वाला सूत्र लगाएंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई इसकी x है गुणा चौड़ाई इसकी a, तो इसे लिखेंगे हम आयत का क्षेत्रफल बराबर x गुणा a। x और a की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा xa बराबर में ax। आप xa को ax भी लिख सकते हैं। जैसे 2 गुणा 3, 2 तिया 6 होता है और 3 की गुणा 2 से करेंगे तब भी 3 दूनी 6 होता है। तो गुणा में आप xa लिखे या ax लिखे वो सब बराबर माना जाएगा। अब इसके आगे देखिए अब आप यहाँ देख लेंगे एक आयत है और उसके हमने 2 भाग कर दिए तब भी हमारा आयत बने हुए हैं। आयत फर्स्ट, आयत सेकंड। जो पूरे आयत की हम अगर जो बात करेंगे तो इसकी पूरे की लंबाई है x प्लस वाई और चौड़ाई है a। यदि हम पहले आयत की बात करेंगे तो इसकी लंबाई x है, चौड़ाई a। दूसरे आयत की लंबाई y है और चौड़ाई a। आप ऊपर देख लें लिखा है x और y। अब आपको क्या करना है, आयत जो फर्स्ट है पहला आयत है उसका आप क्षेत्रफल निकालेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई ऊपर देखेंगे x लिखा है और चौड़ाई इसकी a, तो a और x की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ax। लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई x है और चौड़ाई a, तो x की गुणा a से करिए या a की गुणा x से बराबर ही होगा, तो इसे हम ax लिख देंगे। इसके बाद आप आयत सेकंड जो है दूसरा है उसका आप क्षेत्रफल निकालेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई से। तो लंबाई इसकी बाई है और चौड़ाई a है। जब आप a और बाई की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा a बाई। अब इन दोनों क्षेत्रफल को हम जोड़ लेंगे, दोनों आयत का क्षेत्रफल जब आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ax प्लस a बाई। अब आप नीचे देखिए, यदि हम पूरे आयत का क्षेत्रफल निकालें जो आप लिखा हुआ है a b c d, आप कोने देखिए इसके जो 4 कोने हैं, जो पूरा बड़ा आयत है a b c d, इसका यदि हमें क्षेत्रफल निकालना है तो इस पूरे की लंबाई है x प्लस वाई और चौड़ाई है इसकी a। तो आप इसका क्षेत्रफल जब आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा बराबर में a गुणा ब्रैकेट में x प्लस वाई, या आप गुणा न भी लगाए तब भी आप देख लेंगे बराबर में a ब्रैकेट x प्लस वाई। तो जो दोनों छोटे आयत है इन दोनों का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, पूरे बड़े आयत के क्षेत्रफल के बराबर। तो निष्कर्ष यहाँ ये निकलता है कि a ब्रैकेट x प्लस वाई बराबर हो जाता है ax प्लस a वाई के। तो यहाँ आप समझ लेंगे a की गुणा x से किया है हमने यहाँ पर प्लस a की गुणा y से। अब आप इसका उदाहरण नंबर 4 देख लेंगे। यहाँ लिखा है 3x, 3 ब्रैकेट में x प्लस वाई। तो आप क्या करेंगे, 3 की गुणा x से करेंगे तो 3x हो जाएगा, प्लस है बीच में तो प्लस लिखेंगे और उसके बाद 3y। एक पांचवा आप उदाहरण समझ लेंगे, 4 ब्रैकेट में लिखा है x प्लस वाई प्लस जेड। अभी समझिए इस चीज़ को, अभी आपको पीछे बताया था ऐसे a ब्रैकेट में x प्लस वाई था तो हमने क्या लिखा था उसको ax प्लस a वाई, यानी कि a की गुणा x से भी किया था हमने और a की गुणा y से भी। ऐसे ही 4 की गुणा, यहाँ पर 3 पद हैं x, y और z, तो हम तीनों से 4 की गुणा करेंगे। 4 की गुणा x से करेंगे तो 4x आएगा, प्लस फिर 4 की गुणा y से करेंगे तो 4y हो जाएगा और प्लस 4 की गुणा z से करेंगे तो ये 4z हो जाएगा। अब आप उदाहरण नंबर 6 देखेंगे, 3 और ब्रैकेट में लिखा है 2x प्लस 3y। तो 3 एक पदीय होगा और 2x प्लस 3y ये क्या होगा, बहुपदीय, द्विपदीय भी कह सकते हैं इसे। हमने बताया पीछे द्विपदीय, त्रिपदीय, इन सबको हम बहुपदीय कहते हैं। तो
ब्रैकेट्स के पहले 3 हैं तो 3 की गुणा आप 2 से करेंगे, यानी 3 की गुणा पहले पद से करेंगे और फिर 3 की गुणा आप दूसरे पद से करेंगे। तो 3 की गुणा 2x से करेंगे तो 3 दूनी 6x हो जाएगा। आपको बताया था संख्या की संख्या से गुणा होगा, उसके बाद प्लस है तो प्लस लिख देंगे, और 3 की गुणा आप 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 और 22। या आप नीचे समझ लेंगे इसको, 3 ब्रैकेट में 2x प्लस 3y है। तो वही ऊपर वाला स्टेप हमने यहाँ एक तीर लगा के आपको समझाया कि 3 की गुणा 2 से होना है और फिर 3 का गुणा 3 से भी होना है। तो आप नीचे देखिए इसे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 गुणा 2x प्लस 3 गुणा 3y। तो 3 और 2 की गुणा 6 और x ऐसे ही लिख देंगे, प्लस 3 और 3 की गुणा 9 और y ऐसे लिख देंगे। ये ध्यान देना है, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। इसके बाद आप उदाहरण नंबर 7 देखेंगे, यहाँ लिखा है 2y ब्रैकेट में y की घात 2 प्लस 5y। तो नीचे देखिए आप बराबर में जो 2y है इसकी गुणा हम पहले करेंगे पहले पद से, उसके बाद गुणा करेंगे 2y का दूसरे पद से। 2y एक ही पद है, ये समझ लेंगे, आपको पिछली वीडियो में बताया था ये एक पद है, और जो ब्रैकेट में है यहाँ 2 पद है। जो बाहर का पद है इसके अंदर के दोनों पदों से गुणा होनी है। तो आप नीचे देखिए 2y की गुणा आप y की घात 2 से करेंगे, यहाँ अच्छे समझ लीजिए, 2y की गुणा आप करेंगे y की घात 2 से, उसके आगे प्लस था y की घात 2 के आगे, तो आप यहाँ प्लस लगा देंगे। फिर आप जो शुरू का 2y है इसकी आप गुणा करेंगे 5y से। 2 ऐसे लिखेंगे, y की घात 2 और एक y और है तो 2 और 1 3 घात हो जाएगी। घात आपको जोड़ना बताया था, आधार समान होते हैं तो घात जुड़ जाती है। उसके आगे देखें प्लस 2 और 5 संख्याओं की गुणा करेंगे, 2 पंजे 10, और y की घात 1 गुणा y की घात 1, जब y और y आधार समान है तो 1 और 1 2, y की घात हो जाएगा 2। यहाँ आप उदाहरण नंबर 8 देखेंगे, z और ब्रैकेट में लिखा है x माइनस y। तो जो z है इसकी गुणा सबसे पहले हम पहले पद यानी कि x से करेंगे, उसके बाद z की गुणा हम दूसरे पद y से करेंगे। आगे आप देख सकते हैं बराबर के आगे एरो लगे हुए हैं, तो z की आप गुणा करेंगे x से तो z x हो जाएगा, माइनस था बीच में तो आप माइनस लगाएंगे, फिर z की आप गुणा करेंगे y से तो ये z y हो जाएगा। नीचे आप उदाहरण नंबर 9 देखेंगे, y और ब्रैकेट में लिखा है y की घात 2 माइनस y। तो आप जो पहला y है ब्रैकेट के बाहर इसकी गुणा पहले आप पहले पद यानी कि y की घात 2 से करेंगे, और फिर इस y की गुणा आप करेंगे दूसरे पद यानी कि y से। माइनस तो आप माइनस ऐसे ही लिखेंगे, तो नीचे देखिए आप y गुणा y की घात 2 माइनस y जो ब्रैकेट के बाहर का y है इसकी गुणा हम करेंगे जो लास्ट में y है इससे, तो आधार समान है घातें जुड़ जाएंगी। y की घात 2 और 1 3, y की घात 3 माइनस y गुणा y है तो आधार समान है y घात 1 और 1 2, तो इसे लिखेंगे आप y माइनस y की घात 2। इसके बाद आप उदाहरण नंबर 10 समझ लेंगे, यहाँ लिखा है 3y ब्रैकेट में 5a माइनस 7b प्लस c। तो यहाँ 3 पद है, तो आप सबसे पहले 3y की गुणा करेंगे 5a से यानी पहले पद से। ब्रैकेट के बाहर जो भी पद होगा उसकी गुणा ब्रैकेट के अंदर सभी पदों से होना है। तो 3y की आप गुणा करेंगे पहले पद से 5a से, उसके बाद 3y की गुणा करेंगे आप दूसरे पद 7b से, उसके बाद 3y की गुणा आप करेंगे तीसरे पद c से। तो आप नीचे देखिए 3y गुणा 5a माइनस, अब 3y की गुणा हम किससे करेंगे 7b से, तो लिखेंगे माइनस के बाद में 3y गुणा 7b, उसके अब आगे प्लस है तो प्लस लिख देंगे, और फिर 3y की गुणा हम करेंगे c से, तो 3y गुणा c। नीचे देखिए आप संख्या की गुणा करेंगे, 3 और 5 की गुणा करेंगे, 3 पंजे 15 और a y लिख देंगे यहाँ पर, माइनस 3 और 7 की गुणा करेंगे, 3 सत्ते 21 और b y लिख देंगे, प्लस 3 c y। इन प्रश्नों को बहुत अच्छे प्रैक्टिस करना है। इसके आगे आप उदाहरण नंबर 11 समझ लेंगे। यहाँ आप देखिए लिखा है ऊपर
एक रेलगाड़ी की चाल 2x की घात 2 प्लस x प्लस 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह 3x घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। सबसे पहले आप चाल लिखेंगे जो दिया हुआ है। चाल बराबर में है 2x की घात 2 प्लस x प्लस 4 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना है 3x घंटे। यह सूत्र होता है दूरी बराबर में चाल गुणा समय। चाल और समय के आप गुणा कर देंगे तो दूरी आ जाता है। तो चाल हमारे पास था 2x की घात 2 प्लस x प्लस 4, इसे ब्रैकेट में लिखेंगे, गुणा में 3x जो समय है ये 3x था। इसे 2 गुणा 3, इसे हम 3 गुणा 2 भी ले सकते हैं। तो यह संबरक नियम लागू होगा, तो आप 3x पहले लिखेंगे और ब्रैकेट को बाद में लिखेंगे। तो ये 3x ब्रैकेट 2x की घात 2 प्लस x प्लस 4 इस तरह इसको लिख देंगे। अब आप नीचे देखिए, जो 3x है इसकी गुणा आप ब्रैकेट में पहले पद यानी कि 2x की घात 2 से करेंगे, उसके बाद प्लस 3x की गुणा आप करेंगे दूसरे पद x से, और फिर प्लस 3x की गुणा करेंगे आप तीसरे पद 4 से। अब आप यहाँ नीचे देखिए 3x गुणा 2x की घात 2 प्लस 3x गुणा x और प्लस 3x गुणा 4। पीछे आपको बार बार बताया गया है संख्या की संख्या से गुणा होगा और बीज का बीज से। तो 3 और 2 की गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, और x की घात 2 और x है आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा 6x की घात 3 प्लस 3x गुणा x, तो इसे आप लिखेंगे x की घात 2, 3x की घात 2 प्लस 3 की गुणा 4 से करेंगे आप, 3 चौक 12 और x ऐसे लिख देंगे। और आप सही बच्चे इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे। कहीं कोई समस्या आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।